मंदिर से लगभग 700-800 मीटर की दूरी पर मस्जिद है। हम लोग मस्जिद के पास पहुंचे तो हम लोग कुछ समझ पाते इससे पहले पत्थरबाजी शुरू हो गई और छोटी छोटी बच्चियां सर पे टोकरी में पत्थर भर करके नीचे गिट्टी रख करके उस पे और ईंट का टुकड़ा रख करके अपने घर के अंदर भाग रही थी। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। झाझा के बलियाडीह में रविवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद लौट रहे हिंदू स्वाभिमान मंच के कार्यकर्ता जब मस्जिद के पास पहुंचे तब उन पर हमला किया गया और उनकी गाड़ियों पर पथराव किया गया। इस घटना को लेकर हिंदू स्वाभिमान संगठन के प्रांत प्रमुख माधव लाल कश्यप ने आज पत्रकार वार्ता में प्रशासन से न्याय की मांग की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। विगत 16 फरवरी को हमारी एक चालीसा का कार्यक्रम था जमुई के बलियाडीह में। झाझा प्रखंड में बलियाडीह एक गांव है। हिंदू स्वाभिमान संगठन का एक चालीसा कार्यक्रम था। वहाँ हम लोगों ने कार्यक्रम के निमित्त योजनाएं बनाई। पहले बैठकें होती है हमारी, हम लोगों ने बैठकें आयोजित करी, वहाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं ने किया और मैं प्रांत प्रमुख हूँ हिंदू स्वाभिमान का, तो पटना से मुझे आमंत्रित किया गया था। वहाँ कोई वैसा कार्यक्रम होता है तो मैं जाता हूँ। अलग अलग गाँवों में हमारा कार्यक्रम चलता रहता है। तो उस गांव में उस दिन हमारा कार्यक्रम था बलियाडीह में। हम लोग यहाँ से लगभग 1 दर्जन 4 पहिया वाहन थे हमारे और लगभग 2 दर्जन 2 पहिया वाहन, 20-25 की संख्या में बाइक और 4 व्हीलर 10-12 की संख्या में हम लोग वहां गए। जाते समय हम लोग बलियाडीह गांव होकर के ही गए थे। मस्जिद के रास्ते से ही हम लोग गए, क्योंकि वही एक मुख्य मार्ग है वहां जाने का। हम लोगों ने मंदिर में चालीसा कार्यक्रम किया, जिसका वीडियो फुटेज आप लोगों के पास होगा। हम लोगों ने उसको जारी भी किया था। वहां पर बैठक और वो सब करने के पश्चात प्रसाद के रूप में कार्यकर्ताओं ने खिचड़ी बनाया था। हम लोगों ने उसका सेवन किया, हम लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद हम लोग वापस लौट रहे थे। मंदिर से लगभग 700-800 मीटर की दूरी पर मस्जिद है। हम लोग मस्जिद के पास पहुंचे तो प्रशासन के जो आगे एस्कॉर्ट पार्टी थी उसको मुस्लिम भीड़ ने रोक लिया। हम लोग कुछ समझ पाते इससे पहले पत्थरबाजी शुरू हो गई और छोटी छोटी बच्चियां सर पे टोकरी में पत्थर भर करके नीचे गिट्टी रख करके उस पे और ईंट का टुकड़ा रख करके अपने घर के अंदर भाग रही थी, पथराव के उद्देश्य से। क्योंकि जब पत्थरबाजी हो रही है तो दूसरा कोई उद्देश्य हो नहीं सकता उसका। पत्थरबाजी के उद्देश्य से वो सब घर के अंदर भाग रही हैं टोकरियों में भर के, और चारों तरफ से भीषण पत्थरबाजी। गाड़ियों में लोग, जिनको एक बार ईंट का टुकड़ा लग रहा है, वो वहीं गिर जा रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ से लगातार एकदम अंधेरा छा गया, ऐसा हमला हुआ। मैं खुद गाड़ी चला रहा था उस समय। मैं और मेरे प्रांत सह प्रमुख हैं नीतीश शाह जी, जमुई नगर परिषद के उप सभापति हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी हैं। तो हम दोनों एक ही गाड़ी में साथ में कुछ बातचीत करते हुए जा रहे थे संगठनात्मक योजना पर ही। उनको चोटें आई, पीछे 2 कार्यकर्ता और बैठे हुए थे। मैंने गाड़ी को बैक किया, बैक करके भागने लगा तो पीछे जो और गाड़ियां थी उन गाड़ियों के ड्राइवर तब तक निकल के जा चुके थे। तो अंतिम में हमें भी गाड़ी से उतर करके और निकल करके पैदल वहां से निकलना पड़ा। नीतीश जी को साथ में लेके और जो कार्यकर्ता थे सबको लेकर के हम लोग निकले। ये पूरा घटनाक्रम है। अब इसमें वहां चकाई विधानसभा से विधायक है सुमित सिंह, मंत्री है बिहार सरकार में, और उस व्यक्ति को संवैधानिक नियम कानून जो है या फिर सनातनी जो मर्यादा है, शास्त्रीय मर्यादा है, उसका इतना भी ज्ञान नहीं है। वो व्यक्ति कह रहा है कि बृहस्पतिवार को और शनिवार को बनता है खिचड़ी और मंगलवार और शनिवार को ही बजरंगबली की पूजा होती है। रविवार को क्या करने गए थे वहां पे, 3 घंटा नौटंकी कर रहे थे, मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। तो हमने एक एक वीडियो जारी किया है। हमने मंदिर प्रांगण के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ किया, अपनी बैठक आयोजित की, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम करेंगे। अनुमति के लिए हमने थाने में एक सूचना के लिए दे दिया था, क्योंकि हमें लगा कि बगल में मुस्लिमों का भी मोहल्ला है थोड़ी दूर पे, तो थोड़ा संवेदनशील है, इसलिए अनुमति के लिए हमने उसके लिए एक फॉर्मेलिटी की थी कि हमने थाने में आवेदन दे दिया था, जिसके बाद थाने से स्क्वाड पार्टी हम लोगों को दिया गया। अब चूंकि स्क्वाड पार्टी मिल गया तो वो पुलिस वाले हम लोगों के साथ थे, साथ साथ चल रहे थे। हमला हुआ, पहली फुर्सत में वो लोग भाग गए। सबसे आगे आगे पुलिस की गाड़ी थी, मैं आप सबको वीडियो अभी दूंगा। पुलिस की गाड़ी को मुसलमानों ने जब रोका, भीड़ ने रोका, उपद्रवियों ने रोका, तो पुलिस पार्टी को चाहिए था कि सिचुएशन को कंट्रोल करते। हमारी चालीसा जब चल रही थी उस बीच में प्रशासन की गाड़ी 2-3 बार उस क्षेत्र में राउंड करके आई। तो जब आपने राउंड किया तो आपको क्या वहां वातावरण लगा कि आपने हम लोगों को ये नहीं कहा कि इस रास्ते से मत जाइए या रुक जाइए और प्रशासन को बुलाने दीजिए, तब हम लोग एक साथ जाएंगे, क्योंकि दूसरा रास्ता था नहीं। एक रास्ता था बहुत डैमेज था, मिट्टी वाला रास्ता था, गाड़ियां जा नहीं पाती, फंस जाती।
तो हम लोग इसी रास्ते से गए। हमारे एसआई वहां पर उपस्थित थे, उनको ये तो कहना चाहिए था कि भाई आप लोग इस रास्ते से मत जाइए या प्रशासन और आने दीजिए, तब साथ में चलिएगा। उस व्यक्ति को पता था कि यहाँ हमला होने वाला है। हमारे कार्यकर्ताओं का कमर चेक किया जा रहा था नंदन कुमार एसआई द्वारा हमले से 15-20 मिनट पहले। तो आप कमर चेक करके क्या चाह रहे हैं कि हमला होगा तो ये लोग काउंटर ना करे, ये चेक कर रहे थे क्या आप? और हम लोगों को प्रशासन ने लाइसेंस नहीं दिया हथियार का, तो हम लोग बिना लाइसेंस का हथियार लेकर के तो वहां पर गए नहीं थे। हम लोग, अगर हम लोगों के पास ऐसा कुछ होता तो रिटेलिएट कर जाते वहां पे, लेकिन हम लोगों ने तो ऐसा कुछ किया नहीं। पत्थर हम ही खाए, गाड़ियां हमारी क्षतिग्रस्त हुई, एफआईआर हमारे लोगों पे हुआ, हमारे लोग जेल गए, हमारा आदमी हॉस्पिटल में है, और फिर हर तरफ से आरोप हमारे ऊपर लग रहा है। तो मंत्री सुमित सिंह को सीधा ये चुनौती है। पहला विषय ये है, मंत्री सुमित सिंह हनुमान चालीसा जो हम लोगों ने मस्जिद के सामने किया उसका वीडियो जारी करे। हम लोगों ने तो अपने तरफ से वीडियो जारी कर दिया कि हमने मंदिर में किया, हम लोगों को भीड़ में घेरा, हम लोगों ने कोई उत्तेजक नारेबाजी नहीं की भीड़ के सामने। अब वो लोग अपने तरफ से वीडियो जारी करें, मौखिक आरोप ना लगाएं, वीडियो जारी करके हमें बताएं कि हमने मस्जिद के सामने कौन सी नारेबाजी की, या हमने मस्जिद के सामने ऐसा क्या किया कि जिहादी तत्व वहां पर आक्रामक हो गए हमारे ऊपर। हमने ऐसा क्या उन लोगों को भड़काने का काम किया? अगर नहीं किया तो ये सुनियोजित हमला माना जाएगा, जो कि था वहां पर। कार्रवाई जो मुस्लिम पक्ष है उसी पे होना चाहिए। हम तो अपने अधिकार का ये कर रहे थे एक्सरसाइज, लेकिन हमारे साथ गलत हुआ तो कार्रवाई तो केवल और केवल मुस्लिम पक्ष पे होनी